हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योगराज एजुकेशन हब। तो आज हम बेसिकली बात करने वाले हैं आपके एयरफोर्स के इंग्लिश के एग्ज़ाम के बारे में कि इंग्लिश में आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए कि आप इसमें एक अच्छा स्कोर कर पाएँ, आपके 20 में से 20 नंबर आएँ। क्योंकि एयरफोर्स में इंग्लिश का एग्ज़ाम बहुत आसान आता है। अगर आपको इसका सिलेबस पता है, आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और किस लेवल के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तीनों चीज़ें पता हैं, तो बहुत आसान होता है आपके लिए कि आप इसमें एक अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो सबसे पहले आपके दिमाग में इंग्लिश के एग्ज़ाम का पूरा ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए कि किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और उनका लेवल क्या रहता है। अगर आपको ये पता है तो बहुत आसान है, आप इंग्लिश में 15 अबव मार्क्स वेरी इजीली, ज़्यादा बिना मेहनत किए बहुत कम टाइम में आप ला सकते हैं, केवल मेन कॉन्सेप्ट पढ़ के आपके प्रत्येक टॉपिक के। तो आज मैं आपको एक मॉडल क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा इंग्लिश के एग्ज़ाम का, और उसी पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको किन किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है और किस लेवल की तैयारी आपको करनी है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप एसएससी सीजी लेवल की तैयारी करोगे तो आप एग्ज़ाम तो डेफिनेटली क्रैक कर लोगे, लेकिन आपको टाइम इतना लग जाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, ताकि और आप इसकी वजह से आप बाकी सब्जेक्ट पे अपना फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आपको तैयारी एग्ज़ाम के लेवल की ही करनी है। अगर आपके पास टाइम है तो अच्छी बात है, आप अच्छी तैयारी कीजिए। तो ये है अपना इंग्लिश का मॉडल पेपर, ठीक है, जो कि मैंने लिया है आपकी एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है, और आपका एग्ज़ाम बिल्कुल ऐसा ही आता है, ठीक है। तो सबसे पहले पैसेज में आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और पैसेज के ये चारों क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। पैसेज इतना हार्ड नहीं आएगा, बिल्कुल आसान पैसेज आता है जिसको आप पढ़ के सब कुछ चीज़ें आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो पैसेज भी बड़ा आसानी से आएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि एक सिनोनियम या एंटोनियम आपको पैसेज के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, पक्का मिलेगा, ठीक है। तो आसान है, अगर आप पैसेज से देख के आपके लिए सिनोनियम पता करना हो तो आप उस लाइन को देखिए, उस लाइन से आप वहाँ से समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होगा। तो बेसिकली ये 4 क्वेश्चन पे आप फोकस रखिएगा, ये आसानी से आपके सही हो जाएंगे। इसके बाद हम आते हैं, तो इसके बाद हम देखेंगे, एक आता है कि इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड, या आपको बता देगा कि या तो आप गलत वाक्य को छांटिए या आप जो सही है, सही शब्द है उसको छांटिए। तो एक क्वेश्चन पक्का है और इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि मेनली स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन गलत होता है। तो इसकी क्लास है जो मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा, जिसको एक क्लास चाहिए मैं उसको क्लास लिंक दे दूंगा। तो आप आधे घंटे क्लास आसानी से आप इन चीज़ों को सही कर लेंगे, क्योंकि इतना मुश्किल क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो डेफिनेटली ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं अपना एक क्वेश्चन सिनोनियम का, एक क्वेश्चन एंटोनियम का, और एक क्वेश्चन आपको इसका पैसेज में देखने के लिए मिलेंगे। तो 3 क्वेश्चन मान के चलिए आपके सिनोनियम और एंटोनियम से हो गए। तो मेन फोकस आपको इन पे भी करना है, और ये बता दूं ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर एसएससी का जितने भी सिनोनियम और एंटोनिम्स पढ़ रखे हैं, एंटोनिम्स पढ़ रखे हैं, तो आपके डेफिनेटली सही हो जाएंगे, ठीक है। फिर आता है एक वन वर्ड, अब देखेंगे ये हमारा है वन वर्ड। ध्यान रखिएगा कि वन वर्ड और इडियम फ्रेज दोनों एक साथ नहीं आती हैं। बाई चांस आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ देखने को मिलेंगे, या तो आपको वन वर्ड देखने को मिलेगा या आपको इडियम फ्रेज देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये दोनों क्वेश्चन आसान रहते हैं, अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो ये सही हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको फिर देखने के लिए मिलेगा PQRS से अरेंज करना वर्ड्स को, तो ये भी आसान क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद रहते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं हम, तो आप इन चीज़ों को एक नोटबुक में लिखते जाइए, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको कि अप्रोप्रिएट वर्ड है वो आपको फिलअप करना होता है उस लाइन के मीनिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन आपको टेंस से देखने के लिए मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको आर्टिकल से देखने के लिए मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको प्रेपोजिशन से देखने के लिए मिलेगा, और एक क्वेश्चन होता है कि आप नाउन को एडजेक्टिव में बदलना है, एडजेक्टिव को नाउन में बदलना है। मतलब बेसिकली एक वर्ड की जो एडजेक्टिव फॉर्म, एडवर्ब फॉर्म, ये क्या क्या होती हैं, ठीक है, नाउन फॉर्म में, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रेपोजिशन है आप आसानी से कर लोगे, आर्टिकल हो जाएगा, और आपके टेंसेज भी आपके आसानी से हो जाएंगे।
मेन आप इस टॉपिक पे फोकस कीजिएगा कि किसी भी वर्ड को कैसे चेंज करते हैं। वैसे ही ज़्यादा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है ये। इसके बाद हम आते हैं एरर्स पे। बेसिकली आपके एग्ज़ाम में 2 एरर तो पक्का आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो एरर पे आपको मेनली ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि आपकी एरर ही गलत होती हैं, ठीक है। फिर आते हैं नरेशन और वॉइस। एक एक क्वेश्चन नरेशन और वॉइस, ये क्वेश्चन आपके गलत होने नहीं चाहिए। मैं होप नहीं करूँगा आपसे कि आपके नरेशन और वॉइस का क्वेश्चन गलत होता है, तो ये गलत होना ही नहीं चाहिए। बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं और आप इनको आसानी से कर पाएंगे। ये आपका एक मॉडल के क्वेश्चन पेपर आपके वेबसाइट पे भी दिया गया है कि क्योंकि जिस तरीके से आपका एग्ज़ाम होता है वहाँ पे आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठोगे तो पूरा आपका उसमें इसी तरीके से रहता है। तो यह भी आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आप जैसे फ्रेजल वर्ब है, इस पर भी थोड़ा फोकस कीजिएगा। थोड़ा तो हार्ड है क्योंकि पढ़ने में आपके ए से जेड तक आप सभी वर्ड्स की पढ़ोगे तो थोड़ा आपको टाइम लगेगा, लेकिन आप बेसिकली जो मेन फ्रेजल वर्ब्स अगर वो पढ़ लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन आसानी से सही हो जाएगा अगर आता है तो, ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड अगर कोई भी क्यूरी है, कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।